त्रैमासिक राशिफल 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी, इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में ए टू जेड और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। कोई फालतू बात नहीं, कोई गोलमोल नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा करेंगे और लॉजिक आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं, ये जो कुंडली है जनवरी 2026 की कुंडली है और जनवरी के महीने में सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से, 4 ग्रह आपके जनवरी के महीने में चौथे भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे और ये चारों ग्रह 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन करके केंद्र भाव को छोड़ करके त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में राहु, 7वें भाव में शनि, आपके कैरियर के भाव में गुरु का गोचर और 12th हाउस में केतु का गोचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन तीनों महीने। लगन के जो मालिक है, यहां से हम हेल्थ के बारे में देखते हैं। हेल्थ के जो मालिक है वो है बुध, क्योंकि कन्या राशि और कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं। बुध के पास 2 राशियां हैं, एक तो लगन भाव में एक राशि है और एक जो है 10वें भाव में, कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में। 3 नंबर और 6 नंबर ये दोनों ही बुध का होता है और बुध जो है जनवरी के महीने में कहां पर रहेंगे, चौथे भाव में। अब चौथे भाव में गोचर करेंगे और अपनी एक राशि को देखेंगे, कैरियर के भाव को देखेंगे और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। क्योंकि बुध जो है राशि परिवर्तन राजयोग में भी है, बुध के घर में जो है गुरु का गोचर है और गुरु के घर में जो है बुध का गोचर है। इसे राशि परिवर्तन राजयोग कहेंगे। जो आपका हेल्थ का मालिक है, जो आपका कैरियर का मालिक है, वो राजयोग बना करके गोचर कर रहा है, इसलिए हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन ये बुध जो है चौथे भाव में 17 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे पंचम भाव में। और ये जो भाव है ये बड़ा अच्छा भाव माना जाता है, त्रिकोण का भाव है। यहां पर जब बुध का गोचर होगा तो सीधे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, यहां पर भी राजयोग बनेगा। मतलब जनवरी के महीने में जो आपका राशि का स्वामी है, जो लग्न का स्वामी है, राजयोग से प्रारंभ कर रहा है। तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। हेल्थ के लिए यहां पर भी अच्छे हैं, कैरियर के लिए यहां पर भी अच्छे हैं और यहां पर भी अन्य राजयोग भी बनेंगे। जैसे यहां पर राजयोग लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, जनवरी के प्रारंभ से ही ये राजयोग बनेगा। बुध आदित्य राजयोग यहां पर भी बनेगा 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, 17 जनवरी तक। और यहां पर भी जो है 17 जनवरी से सूर्य साथ में रहेंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा और शुक्र भी साथ में रहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। तो राजयोग से कन्या राशि वालों की शुरुआत हो रही है, ये एक अच्छी स्थिति है। धन के जो मालिक है वो है शुक्र देव, और शुक्र गोचर कहां कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं सुख भाव में। ये जो भाव है ये चौथा भाव है, इसे हम सुख का भाव कहते हैं। धन का मालिक सुख भाव में गोचर कर रहा है और वो भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहा है। स्वाभाविक है कि 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक शुक्र यहां पर रहेंगे तो धन के लिए एक अच्छी स्थिति है, धन प्राप्त होगा, धन में बढ़ोतरी होगी और सुख प्राप्त होगा। यही शुक्र 13 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे तो भी यहां पर अच्छी स्थिति, क्योंकि ये भी भाव अच्छा है और मित्र के घर में गोचर करेंगे शुक्र। शुक्र आपके भाग्य के भी मालिक है, क्योंकि शुक्र के पास भी 2 राशियां, 7 नंबर तुला राशि और 2 नंबर वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र यहां पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, धन राजयोग भी बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और यहां पर शुक्र आ जाएंगे तो यहां पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, नवम पंचम राजयोग बनेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो दोनों ही जगह शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है, मतलब पूरे महीने शुक्र भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करेंगे, कुटुंब परिवार में जो है संबंध को मजबूत करेंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का पूरा साथ जो है जनवरी के महीने में मिलने वाला है।
इसके बाद मंगल को यदि हम देखें, जो कि तीसरे भाव के मालिक है, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है, क्योंकि मंगल के पास भी दो राशियां हैं, 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि, दोनों के ही स्वामी मंगल है। और मंगल भी गोचर कहां कर रहे हैं? चौथे भाव, सुख भाव। यहां पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो भाव है, ये है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। और भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं मंगल। इसलिए जनवरी के महीने से ही यदि आपने पहले से प्लानिंग करके रखा है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदना है, हमें मकान बनाना है, हमें फ्लैट खरीदना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इन क्षेत्रों में आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। वाहन से जुड़े हुए कार्य भी जो है यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तीसरे भाव के मालिक है। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? पराक्रम देखते हैं। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी ये भाव है, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। ये भाव यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का है, तो जनवरी के महीने में यात्राएं हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हो। और ये जो भाव है, ये कम्युनिकेशन का भी है, तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। अष्टम के मालिक है। अष्टम जो है गूढ़ ज्ञान है, रिसर्च का क्षेत्र है, ससुराल पक्ष का क्षेत्र है। अचानक देखा जाए तो स्थिति को परिवर्तन करने वाला ये भाव है, तो यहां से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे और गुप्त धन प्राप्त होगा। रिसर्च वाले क्षेत्रों से भी लाभ हो सकता है। लेकिन ये मंगल यहां पर कब तक रहेंगे? 16 जनवरी तक। उसके बाद ये मंगल भी आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और यहां पर मंगल भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल त्रिकोण भाव में भी रहेंगे और अपनी उच्च राशि में रहेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे, जो कि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं मंगल। कोई भी ग्रह हो उच्च का हो तो 100% अच्छे परिणाम देता है। मंगल यहां पर गोचर करेंगे तो शिक्षा को भी बेहतर करेंगे, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा। साथ ही साथ जो है बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मजबूत रहने वाले हैं। तो इन क्षेत्रों पर एक अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। आगे बढ़े। चौथे भाव के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति चौथे के भी मालिक है और सातवें के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? आपके कैरियर के भाव में, और वो भी जनवरी के महीने में राशि परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, मतलब अच्छी स्थिति में है। चौथा भाव किस चीज का है? भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, माता के स्वास्थ्य का और जनता के सपोर्ट का, सुख का। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी यदि आप प्रयत्न करते हैं तो। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा माता का, भूमि और प्रॉपर्टी में भी लाभ होगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं आपको सुख मिलने वाला है इन क्षेत्रों से। सप्तम के भी मालिक है। सप्तम से क्या देखते हैं? सप्तम से देखते हैं विवाह, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार और दैनिक आय। तो मतलब व्यापार भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और दैनिक आय में गुरु जो है वृद्धि भी करने का काम करेंगे। लेकिन गुरु तीनों महीने यहां पर रहेंगे, और गुरु जो है इस समय मजबूत स्थिति में भी है, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि गुरु का तो लंबे समय में राशि परिवर्तन होता है। तो गुरु तीनों महीने जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी सहायता करेंगे, विवाह में और पार्टनरशिप में और बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ देने का काम करेंगे। लेकिन गुरु यहां पर बैठ करके सीधे धन भाव को देखेंगे पांचवी दृष्टि से। इनकी 3 दृष्टियां भी हैं और ये दृष्टियां अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और धन के ये कारक माने जाते हैं। धन की जो तिजोरी की चाबी वो गुरु के ही पास है, और गुरु इस भाव को देख ले तो स्वाभाविक है कि धन की बरसात होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, आय के माध्यम बनेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने धन की स्थिति यहां पर बेहतर दिख रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव में अपनी ही राशि में, और नवम दृष्टि इनकी छठे भाव में भी पड़ेगी, जो कि रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता और नई नौकरी यदि आप चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्थिति को बेहतर बनाएंगे। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव तीनों महीने रहने वाला है। गुरु के बाद शनि। अब शनि आपके पंचम के मालिक है और छठे के मालिक है। 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है। शनि गोचर कहां कर रहे हैं? केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके
आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। शनि का गोचर व्यापारिक स्थिति के लिए सप्तम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, पंचम भाव होता है प्रेम का और सप्तम भाव होता है विवाह का। प्रेम का संबंध जब विवाह से होता है तो प्रेम विवाह का योग भी बनता है। ये प्रेम विवाह के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा जनवरी, फरवरी और मार्च। और इस टाइम पर प्रेम विवाह सबसे ज्यादा देखने को भी मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रेम का संबंध विवाह के साथ हो रहा है तो प्रेम विवाह होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत ज्यादा नहीं है। ये जो भाव है प्रेम के साथ साथ संतान का भी है, तो संतान के लिए भी अच्छी स्थिति है। ये भाव शिक्षा के लिए है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि शनि अच्छे है। लेकिन शनि थोड़ा कमजोर रहेंगे। शनि जो है 2 डिग्री से 4 डिग्री में जनवरी के महीने में गोचर करेंगे, 4 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री में फरवरी में गोचर करेंगे और 7 डिग्री से 11 डिग्री तक मार्च के महीने में शनि का गोचर होगा। शनि की डिग्री जैसे जैसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शनि के फल भी बढ़ते जाएंगे, मतलब फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जनवरी में थोड़ा कमजोर है, ज्यादा मेहनत लगेगी, फरवरी में थोड़ी और कम मेहनत में काम होगा और मार्च में आसानी से काम होगा। इस प्रकार आप समझिए कि ग्रह जितना मजबूत होगा उतने फल देगा। तो शनि की स्थिति बढ़िया है तो शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। वही छठे के भी मालिक है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का, कंपटीशन का और नौकरी का। तो यहाँ के मालिक यहाँ पर बैठे हैं, मतलब एक अच्छी स्थिति है। इन क्षेत्रों पर भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। शत्रुओं को परास्त कर देंगे। कितना खतरनाक शत्रु हो, कितना कोई परेशान कर रहा हो, आप शांत हो जाइए, अपने आप धीरे से शांत हो जाएगा। और यहाँ पर राहु बैठा है तो वैसे ही शत्रुहंता राहु यहाँ माना गया है, शत्रुओं को परेशान कर देता है, लेकिन शत्रु रहते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। लेकिन कोई उनसे नुकसान नहीं होगा, कंपटीशन में सफलता भी देंगे। और छठे भाव के राहु जो है नौकरी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है शनि की। तो राहु और शनि दोनों ही अच्छे परिणाम आपको देने का काम करने वाले। इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ के मालिक मंगल है, जो कि हमने आपको बताया। शुक्र यहाँ के मालिक है, शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है, बुध की अच्छी स्थिति है। चंद्रमा, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। अब 2.25 दिन के लिए मासिक राशिफल में, त्रैमासिक राशिफल में फलादेश करना संभव नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव सब ग्रहों में से ज्यादा होता है। चंद्रमा मन है, मन में चंद्रमा का कंट्रोल है। अब चंद्रमा जैसा गोचर कर रहा है उस प्रकार से आपका मन रहेगा। चंद्रमा यदि खराब भाव में है तो कितनी खुशियां हो सामने, लेकिन मन यदि अशांत है तो वो चंद्रमा के कारण है, ऐसा समझिए। यदि चंद्रमा अच्छे भाव में है, मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, काम बने चाहे ना बने, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा, खुशी रहेगी। तो चंद्रमा बताता है कि आपका मन कैसा रहने वाला है। आप बिल्कुल नर्वस रहेंगे या आप बिल्कुल जोश में रहेंगे, ये चंद्रमा जो है आपको बताएगा। और आपके काम आसानी से बनेंगे या उसमें अड़चने आएंगी या नहीं बनेंगे, ये चंद्रमा बताता है। तो हम जनवरी के महीने से साप्ताहिक राशिफल आपको देंगे, उसमें चंद्रमा का फलादेश रहेगा 7 दिन का। उससे आप जान सकते हो कि आज का समय कैसा है, कल का समय कैसा है और आपके शरीर में एक्टिविटीज कैसी है, जोश जुनून कैसा है, वो चंद्रमा से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर चारों ग्रह का प्रभाव 13 जनवरी से 17 जनवरी से दिखना चालू हो जाएगा, जो कि लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे और आपकी जिज्ञासाएं पूरी होंगी। 12वें भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव और सूर्य गोचर कहां कर रहे हैं, चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं और ये कब तक गोचर करेंगे, 14 जनवरी तक। एक अच्छी स्थिति है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं, विदेश भ्रमण करने जा सकते हो, नौकरी के लिए जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो या कोई प्रॉपर्टी हायर कर सकते हो, कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर। लेकिन यही सूर्य 14 जनवरी को आ जाएंगे पंचम भाव में, तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। और ये 14 जनवरी को आएंगे। जब भी सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तो हम उसे संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति। तो ये जो संक्रांति है ये आपके लिए लाभदायक है, मतलब अच्छी है, लाभ मिलेगा। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, संतान प्राप्ति के लिए समय बढ़िया है,
व्यापार बिजनेस के लिए विदेश जा सकते हो, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर है। जनवरी का जो महीना है ये पूरा महीना राजयोगों का महीना है, जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या बेहतर है। अब फरवरी के बारे में भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। केतु क्या करेगा? केतु 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो तीनों महीने जो है ये आपको आध्यात्म के प्रति जो है लगाने का प्रयास करेगा, रिसर्च वाले क्षेत्रों में जाने का भी जो है मार्गदर्शन देगा, साथ ही साथ जो है धर्म के क्षेत्र में खर्चे भी करवाएगा। और 12वें भाव का केतु अच्छा माना जाता है, मोक्ष कारक माना जाता है, तो सपोर्ट ही करेगा। विदेश में रह रहे लोगों के लिए अच्छा है, या कोई विदेश जा रहा तो सपोर्ट करेगा। और तीनों महीने एक अच्छी स्थिति है, राहु की भी, केतु की भी, शनि की भी और गुरु की भी। ये चारों ग्रह जो है तीनों महीने तक एक ही स्थान में रहेंगे, और जो हमने जनवरी में फलादेश बताया उसी प्रकार फरवरी और मार्च में भी रिजल्ट देने का काम करेंगे। फरवरी के महीने में 13 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे आपके छठे भाव। अब छठे भाव में सूर्यदेव आएंगे तो यहां पर रहेंगे 15 मार्च तक, और यह स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है। सूर्य यहां पर अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष बन जाएगा, जो कि विदेश के लिए ठीक है, विदेश की यात्राओं के लिए ठीक है, लेकिन शत्रु आपके बढ़ सकते हैं और कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। सरकारी नौकरी को लेकर के कुछ न कुछ कहासुनी या मन अशांत हो सकता है। राजनीति में भी जो है मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, कोई आरोप लग सकते हैं, प्रत्यारोप लग सकते हैं, किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। ये स्थिति 15 मार्च तक रहेगी, 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च, तो थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करें, ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप स्नान करने के बाद कम से कम 108 बार जप करें, स्थिति बेहतर रहेगी। मंगल भी 23 तारीख को आ जाएंगे छठे भाव, ये भी अच्छे नहीं है। राहु के साथ मंगल की युति द्वंद करवाती है, विवाद करवाती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, और ईगो बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है, और घमंड बढ़ेगा तो फिर नुकसान होगा। राहु के साथ मंगल जो है अंगारक दोष बनाता है, जिससे चोट चपेट लगने की संभावना, एक्सीडेंट होने के योग बनते, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे। कब तक ये स्थिति रहेगी? 23 फरवरी से पूरे मार्च तक। वाहन चलाते समय सावधानी, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ विवाद हो सकता है। तो क्या करना है कि आपको मंगल का उपाय करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण सुबह के समय कर सकते हो, जिससे मंगल कोई नकारात्मक प्रभाव ना दे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र, मंगल के बाद जो है बुध, 3 तारीख को बुध भी आ जाएंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति नहीं है। राहु के साथ बुध की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती, जलत्व दोष बन जाता है, बुद्धि का सही इस्तेमाल ना हो पाना, गलत डिसीजन हो जाना, स्किन में प्रॉब्लम होना, साथ ही साथ बुध आपके हेल्थ के भी मालिक हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी 3 फरवरी से समय अच्छा नहीं है। कब तक अच्छा नहीं है? 3 फरवरी से लेकर पूरे मार्च के महीने तक। सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम, एंजाइटी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। क्योंकि छठे भाव में बुध का गोचर राहु के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, साथ ही मंगल रहेंगे। तो इसलिए ये उपाय तो करना ही करना है। एक पन्ना पहन के रखो, और हो सके तो बुध का जप करो, ओम बुम बुधाय नमः, या पक्षियों को जो है हरे मूंग जो है फुला करके और सुबह जो है खिलाना प्रारंभ करो, जिससे कि बुध स्ट्रांग रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कब से? 3 फरवरी से लेकर पूरे मार्च के महीने में। तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। शुक्र जो है 6 तारीख को आ जाएंगे राहु के साथ। अब छठे भाव में राहु और शुक्र की युति भी अच्छी नहीं है, अफेयर हो सकते हैं, किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ संबंध जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यदि आपने गलत इरादे के साथ कुछ करने का प्रयास किया या किसी को धोखा देने का प्रयास किया, तो आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक प्रताड़ित हो सकते हैं। इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ये चारित्रिक दोष यहां पर बनेगा। वैसे लॉ लाइफ के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप ना लगे उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपने द्वारा कोई गलती ना हो। वैसे देखा जाए तो राहु और शुक्र की युति छठे भाव में कोई बेहद खराब नहीं मानी जाती, लेकिन यदि आपने सही ढंग से कार्य किया तो भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं यहाँ पर शुक्र, और भ्रमण करवाते देश विदेश या कहीं दूर जाकर के भ्रमण करवाना, तो ये भी यहाँ पर शुक्र जो है करवाते हैं। एक अच्छी स्थिति है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो फरवरी का महीना आधे फरवरी के बाद की जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है जो जनवरी के महीने में अच्छी स्थिति। और मार्च के महीने में 15 तारीख को सूर्य देव जो है शनि के साथ गोचर करेंगे, यहां पर भी ये स्वतंत्र रूप से उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, तो यहां पर भी ध्यान रखना है, सूर्य का उपाय कंटिन्यू करना है। और शुक्र जो है 2 तारीख को शनि के साथ आएंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे, ये अच्छे परिणाम देंगे, धन से जुड़े हुए लाभ देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अन्य ग्रहों का जो फलादेश हमने जनवरी में बताया था उसी प्रकार फिर लागू होगा मार्च में भी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो फरवरी का महीना आधे फरवरी से लेकर के आधे मार्च तक का समय जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो उपाय दिए गए हैं बताए गए हैं उनको आप करिए और अपने समय को बेहतर करने का प्रयास करिए। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, क्योंकि यह एक साधारण फलादेश है, सामान्य फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या बेहतर है तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। यदि ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में खराब है या महादशा अंतरदशा आपके पक्ष में नहीं है तो फिर ये बदलाव कम देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।